क्या शिव को पाने में वर्षों लगते हैं? क्या शिव प्राप्ति के लिए जंगल जाना पड़ता है? क्या केवल तपस्वी ही शिव को पा सकते हैं? क्या नाम जप करने से सच में शिव मिल जाते हैं? या फिर यह सब केवल कहानियां हैं? अगर शिव सर्वव्यापक है तो फिर उन्हें पाने का अर्थ क्या है? और अगर शिव अभी इसी क्षण उपलब्ध हैं तो लोग जीवन भर भटक क्यों जाते हैं? यही प्रश्न आज तुम्हारे भीतर उठना चाहिए, क्योंकि शिव प्राप्ति का पहला द्वार प्रश्न से ही खुलता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वह तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार शिवोहम पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि शिव वाणी सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंचे। और कमेंट में लिखो जय शिव शंभु। शिव प्राप्ति में कितना समय लगता है? यह प्रश्न बाहर से सरल लगता है, पर भीतर से यह प्रश्न पूरे जीवन को हिला देने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर में समय नहीं, तुम स्वयं उजागर होते हो। लोग पूछते हैं 1 साल, 5 साल, 12 साल, 1 जन्म, कई जन्म, पर कोई यह नहीं पूछता कि शिव प्राप्ति आखिर है क्या, जिसे हम समझे बिना समय पूछ रहे हैं। शास्त्र कहते हैं शिव कोई लक्ष्य नहीं है, शिव कोई मंजिल नहीं है, शिव कोई वस्तु नहीं है जिन्हें पाया जाए। शिव तो वह है जो सदा से तुम्हारे साथ है। फिर प्रश्न उठता है, अगर शिव मेरे साथ ही है तो मैं उन्हें अनुभव क्यों नहीं करता? यही से शिव प्राप्ति की वास्तविक यात्रा शुरू होती है। लोग सोचते हैं शिव प्राप्ति का अर्थ है कैलाश पर पहुंचना, भस्म लपेटना, जटाएं बढ़ाना, दिन रात मंत्र जपना। ये सब साधन हो सकते हैं, पर लक्ष्य नहीं। शिव प्राप्ति का अर्थ है अपने भीतर उस चेतना को पहचानना जो सदा स्थिर है, जो भी न जन्म लेती है न मरती है, जो दुख में भी अडिग रहती है। समय किसे लगता है? यह प्रश्न समझो। समय उस चीज को लगता है जो बदलती है। शिव नहीं बदलते। शिव न आदि है न अंत, इसलिए शिव को पाने में समय नहीं लगता। समय लगता है अहंकार को गिरने में, समय लगता है भ्रम को टूटने में, समय लगता है झूठी पहचान को छोड़ने में। एक कथा सुनो। नारद जी ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, भगवान शिव प्राप्ति सबसे जल्दी कैसे होती है? विष्णु मुस्कुराए और बोले, जब खोजने वाला थक जाता है। नारद चौंक गए। विष्णु बोले, जब तक तुम शिव को पाने की कोशिश कर रहे हो तब तक तुम दूरी बना रहे हो। जिस क्षण तुम थक कर बैठ जाते हो उसी क्षण शिव प्रकट होते हैं। यहाँ एक गहरा रहस्य है। खोज ही दूरी है, प्रयास ही विलंब है। यह बात साधारण मन को समझ नहीं आती, क्योंकि संसार ने हमें सिखाया है मेहनत करो, प्रयास करो, संघर्ष करो, पर शिव मार्ग उल्टा है। यहाँ जितना छोड़ोगे उतना पाओगे, जितना झुकोगे उतना ऊंचे उठोगे। लोग कहते हैं मैं रोज नाम जप करता हूँ, फिर भी शिव क्यों नहीं मिलते? पर क्या तुमने कभी देखा है कि जप करते समय तुम्हारा मन कहाँ होता है? शिव का नाम मुख से निकलता है, पर मन संसार में भटकता है। यह नाम जप नहीं है, यह केवल अभ्यास है। शिव प्राप्ति अभ्यास से नहीं, अनुभूति से होती है। शिव प्राप्ति में समय तब लगता है जब साधक सौदेबाजी करता है, जब वह कहता है मैं इतना जप करूंगा तुम मुझे यह दे देना, मैं इतना व्रत रखूंगा तुम मेरी यह इच्छा पूरी कर देना। शिव सौदे के देवता नहीं है, शिव तो वैराग्य के देवता हैं। जहां मांगे के है वहां शिव नहीं, जहां समर्पण है वहीं शिव है। बहुत लोग पूछते हैं क्या बिना गुरु के शिव प्राप्ति संभव है? सच यह है, शिव स्वयं गुरु है, पर जब तक भीतर का अहंकार जीवित है तब तक शिव की आवाज सुनाई नहीं देती। बाहरी गुरु भीतर के शोर को शांत करता है, इसलिए गुरु समय घटाता है। गुरु मार्ग नहीं देता, गुरु भार उतारता है। अब समझो समय क्यों लगता है। मान लो एक कमरा है जिसमें सालों से अंधेरा है। अगर तुम दीपक जलाओगे तो क्या अंधेरा धीरे धीरे जाएगा? नहीं, प्रकाश आते ही अंधेरा समाप्त। तो फिर यह मत कहो कि अंधेरा बहुत पुराना है। अंधेरे की उम्र का कोई अर्थ नहीं,
ठीक वैसे ही अज्ञान कितना पुराना है यह मायने नहीं रखता। ज्ञान आते ही अज्ञान समाप्त। शिव ज्ञान है, शिव प्रकाश है। इसीलिए शिव प्राप्ति का समय तय नहीं किया जा सकता। यह एक क्षण में भी हो सकती है और कई जन्मों तक टल भी सकती है। अंतर केवल एक है, तुम्हारी तैयारी। लोग कहते हैं मैं तैयार हूं, पर क्या तुम सच में तैयार हो? क्या तुम अपने दुख से पहचान छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम अपने विचारों को सत्य मानना छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने अतीत को पकड़ना छोड़ सकते हो? जब तक तुम अपनी कहानी पकड़े बैठे हो तब तक शिव नहीं उतरते। शिव शमशान में क्यों रहते हैं? क्योंकि शमशान त्याग का प्रतीक है, जहां कुछ भी पकड़ने को नहीं, जहां सब कुछ छूट चुका है। जब भीतर शमशान बनता है तभी शिव प्रकट होते हैं। शमशान बाहर नहीं, भीतर चाहिए। अब एक और गहरी बात समझो। लोग सोचते हैं मैं अशुद्ध हूं, पहले शुद्ध हो जाऊं फिर शिव मिलेंगे। यह सबसे बड़ा भ्रम है। शिव मिलने से शुद्धि होती है, शुद्धि होने से शिव नहीं मिलते। अगर शुद्ध होना ही शर्त होती तो कोई भी शिव को न पाता। शिव करुणा है, शिव स्वीकार है। शिव कहते हैं जैसे हो वैसे आओ, पर पूरी सच्चाई से आओ, नकाब उतार कर आओ, अभिनय छोड़ कर आओ। यही सच्चाई समय को काट देती है। अगर शिव सर्वत्र है, अगर शिव अभी भी है, तो फिर नाम जप ध्यान और साधना की आवश्यकता क्यों है? क्या ये सब केवल परंपरा है या फिर इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? और सबसे बड़ा प्रश्न, कुछ लोग वर्षों नाम जप करते हैं फिर भी भीतर शांति नहीं आती, जबकि कुछ लोग बिना किसी विधि के शिव को अनुभव कर लेते। अंतर कहाँ है? समय किस वजह से लगता है? समझो, नाम जप शिव को बुलाने का साधन नहीं है। शिव कहीं बाहर नहीं बैठे कि उन्हें बुलाया जाए। नाम जप तुम्हारे भीतर के शोर को शांत करने की विधि है। जब मन शांत होता है तभी शिव की उपस्थिति अनुभव में आती है। इसीलिए नाम जप से समय नहीं कटता, नाम जप से बाधाएं कटती हैं। अधिकांश लोग नाम जप को यांत्रिक बना लेते हैं। माला चल रही है, होंठ हिल रहे हैं, पर भीतर इच्छाओं का बाजार लगा है। ऐसे नाम जप से पुण्य मिल सकता है, शांति नहीं। शिव प्राप्ति पुण्य से नहीं होती, शिव प्राप्ति चेतना से होती है। नाम जप का सही अर्थ समझो। नाम का अर्थ है पहचान। जब तुम शिव कहते हो तो तुम अपने भीतर उस तत्व को स्मरण कर रहे हो जो स्थिर है, जो साक्षी है। अगर नाम जप करते समय तुम स्वयं को देखने लगो, अपने विचारों को, अपनी बेचैनी को, तो नाम जीवित हो जाता है, वरना वह केवल ध्वनि है। ध्यान को लोग एक क्रिया समझते हैं। वे कहते हैं मैं रोज 20 मिनट ध्यान करता हूं, पर ध्यान कोई करना नहीं है। ध्यान तो घटित होता है जब तुम कुछ भी नहीं कर रहे होते, जब तुम प्रयास छोड़ देते हो। इसलिए जो लोग ध्यान को पकड़ने की कोशिश करते हैं उनके लिए ध्यान दूर चला जाता है। शिव ध्यान में क्यों लीन रहते हैं? क्योंकि वे कुछ नहीं चाहते। ध्यान चाहने वाले के लिए नहीं होता। ध्यान उस पर उतरता है जो खाली हो, और खाली होने में समय लगता है। अगर तुम चीजें पकड़ कर बैठे हो, अगर तुम छोड़ने को तैयार हो, तो समय समाप्त। मौन को लोग कमजोरी समझते हैं। उन्हें लगता है मैं चुप रहा तो लोग क्या सोचेंगे, पर मौन शिव का सबसे गहरा रूप है। शिव शब्दों में नहीं उतरते, शब्द सीमित हैं, शिव असीम है। इसलिए जितना तुम बोलते हो उतना शिव से दूर जाते हो, जितना भीतर शांत होते हो उतना शिव पास आते हैं। पर यहाँ भी एक भ्रम है। लोग बाहरी मौन को साधना समझ लेते हैं, वे बोलना बंद कर देते हैं, पर भीतर संवाद चलता रहता है। यह मौन नहीं है, यह दबाव है। सच्चा मौन तब है जब भीतर प्रश्न भी शांत हो जाए, जब खोज भी रुक जाए। अब समझो, समय का ऐसे समाप्त होता है। समय मन की रचना है। जब मन चलता है तब समय चलता है, जब मन रुकता है तब समय रुकता है, और जहां समय नहीं वहीं शिव है। इसीलिए ध्यान, नाम जप और मौन का उद्देश्य मन को रोकना है, शिव को पाना नहीं। कुछ लोग कहते हैं मैं ध्यान करता हूं
पर मन भटकता है। यही ध्यान की शुरुआत है। पहले तुम मन के गुलाम थे, अब तुम मन को देख रहे हो। दर्शक बनते ही दूरी बनती है, दूरी बनते ही पकड़ ढीली होती है और एक दिन मन थक कर शांत हो जाता है। शिव प्राप्ति में वर्षों लगते हैं, यह कथन आधा सत्य है। वर्षों तब लगते हैं जब साधक परिणाम चाहता है। वर्षों तब लगते हैं जब साधना भी एक इच्छा बन जाती है। जिस दिन साधना साध्य नहीं रहती, उसी दिन समय टूट जाता है। एक कथा है, एक साधक ने गुरु से पूछा, मुझे शिव कब मिलेंगे? गुरु ने कहा, जब तुम यह पूछना बंद कर दोगे। साधक नाराज हो गया, पर वर्षों बाद उसने समझा प्रश्न ही दूरी था, अपेक्षा ही विलंब थी। शिव को पाने की जल्दी ही सबसे बड़ा अवरोध है। जल्दी में मन रहता है, धैर्य में शिव उतरते हैं। पर धैर्य का अर्थ इंतजार नहीं, धैर्य का अर्थ है जो है उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेना। नाम जब तब फल देता है जब जप करने वाला स्वयं को खोने लगता है। ध्यान तब गहरा होता है जब ध्यान करने वाला गायब होने लगता है। और मौन तब प्रकट होता है जब मौन साधने वाला भी नहीं रहता। अब एक कठोर सत्य सुनो। जो लोग कहते हैं मैं साधना कर रहा हूँ, अधिकांश समय वे अपने अहंकार को मजबूत कर रहे होते हैं। वे सोचते हैं मैं विशेष हूँ, मैं साधक हूँ, मैं आगे हूँ। यही सोच शिव से सबसे बड़ी दूरी है। शिव साधक और असाधक में भेद नहीं करते। शिव केवल एक चीज देखते हैं, सच्चाई। क्या तुम अपने भीतर की स्थिति को बिना सजावट देख सकते हो? क्या तुम स्वीकार कर सकते हो कि अभी भीतर अशांति है, डर है, इच्छा है? जो स्वीकार कर लेता है उसका बोझ हल्का हो जाता है और हल्केपन में शिव उतरते हैं। अगर यह शिव संदेश तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, महादेव मेरे साथ है। यात्रा गहरी हो रही है, अब प्रश्न बदल रहे हैं और जब प्रश्न बदलते हैं तो उत्तर भी बदल जाते हैं। शिव प्राप्ति दूर नहीं जा रही, वह तुम्हारे बहुत निकट आ रही है। क्या संसार में रहते हुए शिव प्राप्ति संभव है? क्या परिवार, धन, कर्तव्य और इच्छाएं शिव से दूर ले जाती हैं? क्या शिव पाने के लिए सब कुछ छोड़ना जरूरी है? और अगर छोड़ना जरूरी है तो शिव स्वयं पार्वती के साथ क्यों है? ये प्रश्न साधक को भीतर से तोड़ते हैं, क्योंकि मन एक ओर शिव चाहता है और दूसरी ओर संसार छोड़ने से डरता है। सत्य यह है, संसार समस्या नहीं है, समस्या है तुम्हारी आसक्ति। शिव ने कभी संसार को नकारा नहीं, शिव ने आसक्ति को नकारा है। फर्क बहुत सूक्ष्म है पर निर्णायक है। जो व्यक्ति संसार में रहकर भी पकड़े नहीं रहता, वही सच्चा वैरागी है। लोग समझते हैं वैराग्य का अर्थ है सब कुछ त्याग देना, पर शिव वैराग्य का अर्थ है भीतर से मुक्त होना, बाहर से कुछ भी हो। इसीलिए शिव के गले में सर्प है, शरीर पर भस्म है, पर भीतर पूर्ण शांति है। वे सबके बीच है पर किसी से बंधे नहीं। कर्म क्या है? कर्म केवल कर्म नहीं है, कर्म के पीछे की भावना ही कर्म को बांधती है। अगर तुम फल की अपेक्षा से कर्म करते हो तो कर्म बंधन बन जाता है। अगर तुम समर्पण से कर्म करते हो तो वही कर्म साधना बन जाता है। यही गीता का रहस्य है और यही शिव मार्ग भी है। शिव प्राप्ति में समय तब लगता है जब व्यक्ति सोचता है पहले ये जिम्मेदारियां पूरी कर लूं फिर साधना करूंगा, या फिर कभी नहीं आता। शिव भविष्य में नहीं मिलते, शिव वर्तमान में मिलते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति अभी के कर्म को ही साधना बना लेता है, उसके लिए समय टूट जाता है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा भ्रम है मेरे कारण दूसरे दुखी होंगे, इसलिए मैं मुक्त नहीं हो सकता। पर सच यह है, जब तुम भीतर से मुक्त होते हो तब तुम्हारे आसपास के लोग भी हल्के होने लगते हैं। शिव प्राप्त व्यक्ति पलायन नहीं करता, वह उपस्थिति बन जाता है। अब यह समझो, इच्छा क्या है? इच्छा ऊर्जा है। इच्छा अपने आप में गलत नहीं, पर जब इच्छा तुम्हें चलाने लगे तब समस्या है। जब तुम इच्छा को देख सकते हो बिना उसके दास बने, तब वही इच्छा साधना बन जाती है। शिव इच्छाओं को मारते नहीं, शिव इच्छाओं को प्रकाशित करते हैं।
कई लोग सोचते हैं मैं अभी भोग कर लूं, बुढ़ापे में साधना करूंगा, पर भोग कभी तृप्त नहीं करता। भोग केवल भूख बढ़ाता है। शिव तृप्ति है। जो अभी नहीं मिला वह बाद में भी नहीं मिलेगा। जो अभी है उसी में शिव छिपे हैं। एक कथा है, एक गृहस्थ ने गुरु से पूछा मैं घर छोड़ दूं या नहीं। गुरु ने कहा अगर घर छोड़ने की इच्छा है तो पहले उस इच्छा को देखो, क्योंकि तुम घर नहीं छोड़ रहे, तुम एक बोझ से भाग रहे हो। भागने वाला कहीं भी मुक्त नहीं होता। शिव मार्ग में पलायन नहीं है, शिव मार्ग में जागरूकता है। जागो और देखो तुम किससे बंधे हो। बंधन बाहर नहीं भीतर है। जब भीतर की रस्सियां कटती हैं तो बाहर की परिस्थितियां स्वतः बदल जाती हैं। अब एक गहरी बात सुनो। शिव प्राप्ति में समय इसलिए लगता है क्योंकि व्यक्ति संसार को दोष देता है। वह कहता है पत्नी के कारण साधना नहीं हो पा रही, बच्चों के कारण समय नहीं मिलता, काम के कारण ध्यान नहीं हो रहा। यह सब बहाने हैं। जो सच में तड़पता है उसके लिए हर क्षण साधना बन जाता है। शिव स्वयं नृत्य करते हैं। तांडव नृत्य का अर्थ है गतिशीलता के बीच स्थिरता। यही जीवन है। अगर तुम जीवन के नृत्य में स्थिर रह सको तो तुम शिव के साथ हो। अगर तुम स्थिरता को पाने के लिए जीवन से भागते हो तो तुम शिव को चूक रहे हो। वैराग्य का सबसे ऊंचा रूप है कुछ भी विशेष न चाहना, न स्वर्ग, न मुक्ति, न सिद्धि। क्योंकि जब तुम कुछ नहीं चाहते तब सब कुछ घटित होता है। शिव उसी शून्य में उतरते हैं। अब समझो क्यों कुछ लोग सब कुछ छोड़कर भी खाली रहते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल बाहरी चीजें छोड़ी। भीतर की चाह, भीतर का मैं, भीतर की अपेक्षा, ये सब साथ ले गए। और कुछ लोग सबके बीच रहकर भी पूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने भीतर पकड़ छोड़ी। शिव प्राप्ति का रास्ता एक जैसा नहीं होता। कोई ध्यान से जाता है, कोई भक्ति से, कोई कर्म से, पर अंत में सब रास्ते एक जगह मिलते हैं, अहंकार के विसर्जन पर। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने भीतर की थकान, दर्द, भ्रम और भारी ऊर्जा से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है 7 डे शिवोहाम सोल हीलिंग ऑरा प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। इन 7 दिनों में हम तुम्हें कदम दर कदम पुरानी जमी हुई ऊर्जा से बाहर निकालेंगे और तुम्हें ले जाएंगे एक हल्की, शांत, दिव्य और शिवमय चेतना में। साधक, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में बदलाव, शांति और आंतरिक प्रकाश चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। शिव ऊर्जा स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इस 7 डे शिवोहाम हीलिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो, क्योंकि ये 7 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आखिर वह कौन सी चीज है जो शिव और तुम्हारे बीच अंतिम दीवार बनकर खड़ी है? क्या वह पाप है? क्या वह अज्ञान है? क्या वह कर्मों का बोझ है? नहीं, वह केवल एक शब्द है, अहंकार। और अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है मैं की निरंतर कहानी। जब तक यह कहानी चलती रहती है तब तक शिव दूर प्रतीत होते हैं। जिस क्षण यह कहानी रुकती है उसी क्षण दूरी मिट जाती है। लोग पूछते हैं क्या प्रयास छोड़ देना चाहिए, क्या सब कुछ अनुग्रह पर छोड़ देना चाहिए? यह प्रश्न भी अहंकार से ही उठता है, क्योंकि पूछने वाला अब भी नियंत्रण चाहता है। वह जानना चाहता है मैं क्या करूं कि शिव मिल जाए। पर शिव करने से नहीं मिलते, शिव होने से मिलते हैं। समर्पण को लोग गलत समझते हैं। वे सोचते हैं समर्पण का अर्थ है कमजोर होना, हार मान लेना। पर समर्पण का अर्थ है अब और झूठ नहीं, अब और अभिनय नहीं, अब और नियंत्रण का नाटक नहीं। समर्पण वह क्षण है जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि तुम जो कर सकते थे कर चुके, अब कुछ भी शेष नहीं। और इसी स्वीकार में अनुग्रह उतरता है। अनुग्रह कोई इनाम नहीं है। अनुग्रह तुम्हारी पात्रता से नहीं आता। अनुग्रह तब आता है जब पात्रता का विचार भी गिर जाता है। जब तुम कहते हो मैं योग्य हूं, तब तुम स्वयं को केंद्र बना लेते हो। शिव केंद्र नहीं बनते। शिव तब आते हैं जब केंद्र ही विलीन हो जाता है।
अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वह साधना के वस्त्र पहन लेता है। वह कहता है मैं साधक हूं, मैं खोजी हूं, मैं भक्ति करता हूं। यही अहंकार का सबसे चालाक रूप है, क्योंकि यह स्वयं को पवित्र बना लेता है, और पवित्र अहंकार सबसे कठिन होता है। शिव को पवित्रता नहीं चाहिए, शिव को सच्चाई चाहिए। अगर भीतर क्रोध है तो उसे मान लो, अगर भीतर वासना है तो उसे देख लो, अगर भीतर डर है तो उससे भागो मत। जो देखा जाता है वह ढीला पड़ने लगता है, जो छुपाया जाता है वह शक्तिशाली हो जाता है। अब समझो वह क्षण कैसा होता है जब शिव प्राप्ति घटित होती है। वह कोई विस्फोट नहीं होता, वह कोई दृश्य नहीं होता, वह कोई चमत्कार नहीं होता। वह एक अत्यंत साधारण क्षण होता है, इतना साधारण कि अहंकार उसे महत्वहीन समझकर छोड़ देता है, पर उसी साधारणता में असाधारण घट जाता है। उस क्षण तुम्हें लगता है कुछ बदला नहीं, पर सब बदल गया। विचार आते हैं पर पकड़ नहीं बनती, दुख आता है पर बोझ नहीं बनता, सुख आता है पर लिप्सा नहीं जगाता। तुम संसार में हो पर संसार तुम में नहीं। यही शिव की उपस्थिति है। लोग पूछते हैं क्या शिव प्राप्ति के बाद जीवन समाप्त हो जाता है? नहीं, जीवन तब शुरू होता है क्योंकि अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम जीवन को जी रहे हो। शिव मुक्त नहीं करते जीवन से, शिव मुक्त करते हैं जीवन के भय से। अब अंतिम रहस्य सुनो, शिव प्राप्ति कोई घटना नहीं है, यह पहचान है। पहचान कि जिसे तुम खोज रहे थे वही तुम हो। यह सुनने में बड़ा लगता है पर अनुभव में अत्यंत शांत है। इसमें कोई घोषणा नहीं होती, कोई दावा नहीं होता, बस मौन होता है। और इस मौन में एक स्पष्टता होती है, अब कुछ भी पाना शेष नहीं, कुछ भी खोने का डर नहीं। यही कारण है कि जो सच में शिव को पा लेता है वह चुप हो जाता है, वह प्रचार नहीं करता, वह प्रमाण नहीं देता, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। अब इस पूरे विषय का अंतिम सार समझो। शिव प्राप्ति में समय नहीं लगता, समय केवल तब तक लगता है जब तक मैं जीवित है। जिस क्षण मैं ढीला पड़ता है उसी क्षण शिव प्रकट होते हैं। नाम जप ध्यान कर्म वैराग्य ये सब सहायक है, पर निर्णायक प्रकट होते हैं नहीं, निर्णायक है सच्चाई। अगर तुम सच में पूछो शिव प्राप्ति में कितना समय लगता है तो उत्तर है एक क्षण। पर वह क्षण तब आता है जब तुम समय की चिंता छोड़ देते हो, जब तुम कहते हो जो है वही ठीक है, जहां हूं वही शिव है। यही शिववाणी है, यही अंतिम संकेत है। अब कुछ समझने को नहीं, अब केवल जीने को है। और जब ये जीना पूर्ण हो जाता है तो पता चलता है शिव कभी दूर थे ही नहीं। अगर इस शिव वाणी ने आज तुम्हारे मन और आत्मा को छुआ है तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद साधक। अगर तुम शिव ऊर्जा से और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो, वहां तुम्हें मिलेगा विशेष ध्यान, शिव मार्गदर्शन और केवल सदस्यों के लिए शिव ऊर्जा का निजी संरक्षण। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। चैनल शिवोहम को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो महादेव मैं आपके साथ हूं, ताकि शिव ऊर्जा तुम्हारे जीवन में सक्रिय बनी रहे। संदेश समाप्त हुआ है, पर महादेव की कृपा अभी भी तुम्हारे चारों ओर प्रवाहित है और हमेशा प्रवाहित रहेगी। और साधक हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ रोज सुबह तुम्हें मिलेगा शिव का संदेश, शिव का स्मरण और शिव भाव जगाने वाले दिव्य रिमाइंडर्स। चैनल शिवोहम, जहां आत्मा शिव को पहचानती है।